सुबह धर्मदास जी गोवर्धन पर्वत के पास स्थित एक सरोवर के किनारे पहुंचे। वैसे तो सरोवर का पानी बहुत ही गंदा था, फिर भी वे सरोवर में उतर जाते हैं क्योंकि कहा जाता था कि उसमें नहाने से स्वर्ग मिलता है। इसलिए धर्मदास जी ने उसमें स्नान किया और फिर अपने ठाकुर जी की पूजा करने लगे। तभी वहां सर्वसृष्टि रचनहार कबीर देव जी काशी शहर से आकर प्रकट होते हैं और एक मुसलमान जिंदा महात्मा का रूप बनाकर धर्मदास जी से थोड़ी ही दूरी पर आकर बैठ जाते हैं। अब धर्मदास जी पवित्र गीता जी को खोलकर उसका ऊंचे स्वर में पाठ करने लगते हैं। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वम वेद परंतप। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। न तू एव अहम जातु न आसम न त्वम न इमे जनाधिपाः न च एव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। वैसे तो धर्मदास जी गीता जी के केवल एक अध्याय का ही नित्य पाठ किया करते थे, किंतु आज एक मुसलमान जिंदा महात्मा को हिंदू धर्म की साधना में रुचि लेता देख और अधिक पाठ करते हैं। कुछ देर बाद जब धर्मदास जी गीता जी को बंद कर माथे पर लगाकर रखने लगते हैं, तब हे महात्मा जी, आपका ज्ञान तो बहुत ही अच्छा है। आप कौन हैं? पहले तो आपको यहाँ कभी नहीं देखा। हे भक्त, मेरा नाम धर्मदास है। मैं बांधवगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म वैश्य कुल में हुआ है और हम इतने शुद्ध हैं कि किसी शूद्र को अपने निकट तक नहीं आने देते। कोई जीव हिंसा नहीं करते। जीव हिंसा करना पाप है, पापी पार नहीं होता। हे महात्मा जी, फिर तो मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे आप जैसे महापुरुष मिले। अब धर्मदास जी कबीर परमेश्वर जी को अपनी पूजा साधना से जुड़ी हुई काफी सारी बातें बताते हैं। कबीर परमेश्वर यानी जिंदा महात्मा धर्मदास जी से पूछते हैं, हे संत जी, मैं परमात्मा के लिए भटक रहा हूँ। आपका ज्ञान सुनकर मैं गदगद हो गया। मैं आपसे नाम दीक्षा लेना चाहता हूँ। ये सुनकर धर्मदास जी मन ही मन काफी प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, मेरे गुरु श्री रूपदास जी हैं, वही तुम्हें नाम दीक्षा दे सकते हैं। हाँ, मैं तुम्हें दीक्षा तो नहीं दे सकता, लेकिन अपने गुरुदेव के उपदेश सुना जरूर सकता हूँ। आपको ये जरूर सुनने चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मेरे मन में कुछ शंका भी है महात्मा जी। शंका? जी, कैसी शंका जिंदा? पूछिए पूछिए। हे महात्मा जी, मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे कौन सी साधना करनी चाहिए जिससे मैं खुदा को पा सकूं। अगर तुम्हें वास्तव में सच्चे अजर अमर परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो सुनो, सबसे बड़ा महापाप होता है जीव हिंसा करना। मांसाहारी और जीव हिंसा करने वाला व्यक्ति कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है स्वामी, मैं जीव हिंसा नहीं करूंगा। मेरे गुरुदेव श्री रूपदास श्री राम जी और श्री कृष्ण जी का नाम देते हैं, इसीलिए तुम्हें भी हरे राम हरे कृष्ण का जाप करना होगा। 68 तीर्थ करने होंगे और इसके अलावा एकादशी का व्रत, शालीग्राम पूजा यानी मूर्ति पूजा, श्राद्ध करना आदि कर्मकांड करना भी अनिवार्य है। ऐसे मुक्ति मिलती है। धर्मदास जी एक ज्ञानी की तरह कबीर प्रभु को बातें बता रहे हैं और दूसरी तरफ कबीर परमात्मा एक अनभिज्ञ श्रद्धालु की तरह अपने हाथों को जोड़े हुए धर्मदास जी की सब बातें सुनते हैं और बड़े ही विनम्र भाव से बोलते हैं, हे स्वामी,
मैं कुछ और शंका समाधान चाहता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अवश्य पूछिए। स्वामी जी, ये गीता जी का ज्ञान किसने लिखा है? गीता ज्ञान तो स्वयं श्री कृष्ण जी यानी श्री विष्णु भगवान जी ने बोला है। अच्छा। हाँ स्वामी, आपके कहने से मैं अवश्य रामकृष्ण का जाप करूंगा, लेकिन क्या ये जाप गीता में कहीं लिखा है? नहीं, गीता जी में तो नहीं लिखा। पितृ पूजा यानी श्राद्ध आदि कर्मकांड करने, तीर्थों पर भ्रमण करने और व्रत करने के लिए क्या गीता में कहा है? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं स्वामी, मैं तो बस ये समझना चाह रहा हूँ, जब गीता जी में व्रत के लिए मना किया गया है, तो फिर आप एकादशी के दिन भूखे क्यों मरते हो? तुम भटक गए हो, तुम्हें इन सब साधनाओं का कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। नाराज ना हो स्वामी जी, आप मेरी शंका का समाधान नहीं करेंगे तो कैसे बात बनेगी? आप ही बताएं, ये सरोवर जिसमें आपने स्नान किया है, जिसको आप मोक्ष पाने का साधन मानते हैं, लेकिन इस जल के अंदर करोड़ों जीव रहते हैं, जिन्हें आपने अभी स्नान करते समय अपने हाथों पैरों से रगड़ रगड़ कर मार डाला है, और स्नान के बाद जो जल आप भगवान की मूर्ति को स्नान कराने के लिए लाए, उसमें भी मूर्ति के स्नान कराने से अनेकों जीव मर गए, और आप कहते हैं कि आप जीव हिंसा नहीं करते। एक और बात स्वामी जी, यदि इस सरोवर में नहाने से आपकी मुक्ति संभव है, तो फिर इस जल में रहने वाले जीव जंतुओं को तो निश्चित ही मोक्ष प्राप्त हो जाना चाहिए। ये धर्मदास, ये साधना व्यर्थ है, क्योंकि ये गीता शास्त्र के विरुद्ध है। समझ गया, अंततः तुमने अपने धर्म का परिचय दे ही दिया। तुम एक मुसलमान हो, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो, क्योंकि एक मुसलमान ही हिंदू धर्म पर सवाल उठा सकता है। अरे, ये तो गायब हो गए। लगता है ये कोई सामान्य संत नहीं थे। मुसलमान होकर भी उनको हिंदू शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है। ये जरूर कोई देव पुरुष है। वे सही ही तो बता रहे थे। हे परमात्मा, एक बार फिर से वही संत मिले तो मैं अपना हठ छोड़कर नम्र भाव से संपूर्ण ज्ञान समझूंगा।